आज किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजे गई हैं। अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन से कहें ध्यान रखियो, भोरी है या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गईं और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखन लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे, ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए। ठाकुर जी किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ ते आई है, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई है पूछूं। तो वहां सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी है। यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस में यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्स्ट से हैं, और नेक्स्ट से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन से आ रहा हूँ, मैंने तो आपको देखो नहीं, आपको घर कहाँ है और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी